हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वृश्चिक का मासिक राशिफल फरवरी 2021। स्वास्थ्य। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि कभी कभी यह अपने दिल की बातें किसी से जाहिर नहीं करते और बीमार होते हैं तो भी किसी को नहीं बताते। फरवरी का महीना आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहने वाला है और आपकी किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। फिर भी तीसरे भाव में गुरु की स्थिति होने से और लग्न में केतु की उपस्थिति बताती है कि आपको अपने गले का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि असंतुलित खान पान की वजह से गले में दर्द होना, गले में खराश होना या फिर गला बंद होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपके दाहिने कान में दर्द हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाकर सफाई कराएं, जिससे आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सके। मुख्य तौर पर कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करती दिख रही, लेकिन 22 फरवरी के बाद जब मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा, तब संभावना है कि महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण परहेज, प्राथमिक उपचार और आवश्यक होने पर चिकित्सा से स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। करियर के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। दशम भाव के स्वामी सूर्य की तीसरे भाव में उपस्थिति, साथ में शनि, शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव और 4 फरवरी को वक्री बुध का प्रभाव होने से आपको अपने साथी कर्मचारियों पर काफी हद तक निर्भर रहना होगा, क्योंकि आपका काम उनसे संबंधित होगा। इसलिए उनकी खुशी और उनका दुख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि आपकी वजह से उन्हें कोई समस्या होती है तो समझ कर चलिए, इससे आपकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनसे मित्रवत व्यवहार करें। आपके बॉस आपसे खुश होंगे, लेकिन आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, क्योंकि उनको आपसे काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। सूर्य का गोचर 12 फरवरी को कुंभ राशि चतुर्थ भाव में होने से स्थिति अच्छी होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको सरकारी क्षेत्र से भी कोई लाभ मिल सकता है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो सप्तम भाव में बैठे राहु की कृपा से आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे भी ज्यादा आपको सुपरिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन 22 फरवरी को मंगल का गोचर छठे भाव से सातवें भाव में राहु के साथ होगा, जिससे आप और आपके बिजनेस साझेदार के बीच कुछ गलतफहमियां या लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे आपके बिजनेस में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। पंचम भाव में कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि होने और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति का शुक्र और शनि के साथ संयोग होने के कारण प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अभी देर नहीं हुई है। उनसे अपने दिल की बात कहें और संभव है कि आपकी शादी उनसे हो जाए। जो लोगों पहले से ही प्रयासरत हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकती है।
इसका मतलब कि आप विवाह के बंधन में बंधेंगे, ऐसी पूरी संभावना बन रही है। आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफी संजीदा भी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तीसरे का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में ना हो, क्योंकि इस दौरान ऐसे होने की भी संभावना है। याद रखें, यदि ऐसा हुआ तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने प्रियतम को खुश रखने की कोशिश करें और उनके दिल में अपनी जगह बना कर रखें। विवाहित लोगों के जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव में बैठे राहु महाराज आपके रिश्ते में प्रेम का रस घोलेंगे। आपका जीवन साथी इतनी अच्छी बातें करेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि वह आपसे मजाक कर रहे हैं या आपका दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका रिश्ता मधुर बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से आप एक दूसरे को समझने में सफल रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और भविष्य के बारे में विचार कर स्वयं को अपने रिश्ते के लिए ढालने का प्रयास करेंगे। आप दोनों की जुगलबंदी आपके रिश्ते के साथ साथ परिवार में भी खुशियां लेकर आएगी। सलाह: मुख्य रूप से आपको भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए और उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाकर स्वयं वह तिलक लगाना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चना का प्रसाद बांटना चाहिए तथा अपने भाइयों की सहायता करनी चाहिए। रविवार के दिन गाय को गुड़ और सूखा गेहूं का आटा खिलाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। सामान्य वृश्चिक राशि मंगल के आधिपत्य में आने वाली काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है, जो सभी अज्ञात और गुप्त वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। वृश्चिक को बिच्छू के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो बताती है कि यह राशि अपने आप में काफी गंभीरता अपने अंदर समाये रहती है। वृश्चिक राशि के लोग सामान्य तौर पर किसी को कभी कोई कष्ट नहीं देते और अपने जीवन की हर खुशी को पूरा करने का मादा रखते हैं, लेकिन अगर इन्हें असुरक्षा की भावना महसूस होती है तो यह एक पल की भी देर नहीं लगाते उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने से, जिससे इन्हें खतरा होता है। इनमें बदला लेने की भावना पाई जाती है और यदि कोई इन्हें धोखा दे दे तो यह उसे कभी भी नहीं भूलते और कभी माफ भी नहीं करते। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अपने प्रियजनों के बहुत खास होते हैं। फरवरी महीने की शुरुआत में आपकी राशि से तीसरे भाव में ग्रहों का महागठबंधन होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। इनमें से कुछ यात्राएं आप अपने दोस्तों के साथ करेंगे। कुछ मित्रों या रिश्तेदारों के पास व्यापार के सिलसिले में आपको आना जाना पड़ेगा। मतलब यह है कि आप घर से बाहर अधिकांश समय बिताएंगे। विदेश जाने का सपना देख रहे लोगों को काफी प्रयास करने के बाद सफलता मिल सकती है और ऐसा इस महीने की 21 तारीख के बाद होने के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से बाहर जाने की संभावना बन सकती है। आप इस महीने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे और पारिवारिक जीवन में समय देंगे। वित्त:
यदि आर्थिक मोर्चे पर देखा जाए तो दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति, जो आपके 5वें भाव का भी स्वामी है, कुंडली के तीसरे भाव में होगा। कुंडली के 11वें भाव का स्वामी बुध है, जो कुंडली में चतुर्थ भाव में होगा, लेकिन 4 फरवरी को तीसरे भाव में आ जाएगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आप अपनी किसी हॉबी के ऊपर धन खर्च कर सकते हैं, यानी कि यदि आपकी कोई रुचि है तो आप उस धन का इन्वेस्टमेंट करके आर्थिक तौर पर उन्नति कर सकते हैं। ग्रहों की अनुकंपा से आपको सरकारी क्षेत्र से भी प्रबल लाभ के योग बनेंगे और आप चाहेंगे तो उस पैसे से अपने लिए मकान का निर्माण करने का विचार कर सकते हैं। आपके भाई बहनों को आपकी मदद की आवश्यकता होगी और हो सकता है कि आप उनकी आर्थिक तौर पर मदद भी करें। उनके सहयोग से आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। महीने की शुरुआत में आपके खर्चे काफी रहेंगे, लेकिन महीने के मध्य के बाद उनमें कमी आएगी और आप वित्त को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी। मित्र एवं परिवार, यदि आपके पारिवारिक जीवन पर नजर दौड़ाई जाए तो महीने की शुरुआत में बुध का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, लेकिन 4 फरवरी को बुध चतुर्थ भाव से निकलकर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़ी हलचल रहेंगी। आपके भाई बहनों को कुछ अच्छे समाचार तो मिलेंगे, जिसमें उनको तरक्की मिलेगी। यदि उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो सफलता मिलेगी, लेकिन उनकी स्वास्थ्य समस्याएं उनको घेर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनका ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण रहने के प्रबल योग बनेंगे। परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ रिश्तेदारों से मिलने जोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए फरवरी का महीना शुभ रहेगा। पंडित धीरज कौशिक जी, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।